तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर एसएसडी। तो देखो, एसएसडी अगर डिटेक्ट ना हो तो इसमें बहुत सारा रीज़न हो सकता है, पर ख़ास करके आज एक चीज़ दिखाता हूँ। वो देखने के बाद आप बहुत सारा एसएसडी अगर पड़ा हुआ है तो इजीली रिकवर कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानना है, कॉन्सेप्ट जान जाओगे और ये जो काम है अभी मैं दिखा रहा हूँ तो ये मतलब डी रैम नॉन फ्लैश ड्राइव वाला जो एसएसडी आता है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो डायग्राम सर्किट है थोड़ा सा अलग हो जाता है। नॉर्मल वाला जो एसएसडी मिलता है मार्केट में सॉलिड स्टेट डिवाइस, तो उनमें काम करेगा, सारा का सारा लगभग एक ही सर्किट आता है। तो देखो, अभी ये जो एक एसएसडी है ये है पायनियर का, तो ये जो है नॉट डिटेक्ट प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने इसको खोल के देखा है तो फिर से लगाया और एक बार दिखा देता हूँ जो कि नॉट डिटेक्ट है। आप देख लो इसमें प्रॉब्लम क्या है। दो चीज़ आपको बस दिमाग में रखना है, और अगर आप रखोगे तो कोई भी एसएसडी आए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से हो रहा है। तो इसमें सेटा कनेक्ट कर देते हैं और पावर केबल भी डाल दिया है। अब देखना हमें एक चीज़ है कि ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं बूट मेनू पे जाऊंगा, तो मैं जा रहा हूँ, आने के बाद दिखाता हूँ। ये मेरा कनेक्टेड है, इधर देख सकते हो कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो अभी बूट मेनू पे मैं जाऊंगा, एक सेकेंड, हाँ जाओ। ये देखो, तो बूट मेनू पे जब आया तो ये है मेरा पेन ड्राइव 2.00, और बाकी जो एसएसडी लगा है वो एसएसडी मतलब डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आपका एसएसडी डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम अलग है, और डिटेक्ट हो रहा है, फॉर्मेट नहीं हो रहा है, मतलब आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो, वो कुछ अलग रीज़न होता है। पर टोटली डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो देखो इसमें क्या करना होगा, क्या होता है बेसिकली एसएसडी में। तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको पहले इसको ओपन कर लेते हैं और देखो क्या होता है इससे। ये थोड़ा सा संभल के ओपन करना, क्योंकि ये इधर उधर हुआ तो टूट जाएगा। तो ये हमारा एसएसडी, और इसके अंदर जो सर्किट है ये वाला सर्किट है, देख सकते हो। तो इसमें मैंने देखा कि एक माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, मतलब रेगुलेटर टाइप का ही है, 5 लेग का, ये एक है, ये एक है, ये वान है, ठीक है। अभी वान है तो आप डायरेक्टली कहीं से तो लगा नहीं सकते हो, क्योंकि एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा। जो भी इस कॉन्सेप्ट का एसएसडी आपके पास आता है ये छोटा सा ही बोर्ड रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। अगर इंटेल और इसके हाइनेक का जो बहुत ज़्यादा प्राइस वाला जो एसएसडी आता है उनमें से ये टोटली मदरबोर्ड रहता है, जो पीसीबी रहता है ये इतना बड़ा रहता है। मैंने पिछले एक वीडियो में दिखाया इसके हाइनेक का एक एसएसडी 500 GB का होगा, सॉरी 1 TB का होगा। तो देखो इसमें यहाँ पर दो 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कन्वर्टर है, जो कि ये एक है और ये एक है। तो कहीं से कोई भी एसएसडी आपको अगर स्क्रैप में कोई भी है तो उठा के लगा दोगे तो काम नहीं बनेगा, बल्कि ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये जो चिप है ये मेमोरी डैमेज कर देगा। इसको जानने के लिए क्या करना होगा, तो पहले थोड़ा सा समझ लो, फिर दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये होगा कि नहीं ये भी पता नहीं मुझे। तो अभी देखो यहाँ पर दो जो कन्वर्टर है, रेगुलेटर है, एलडीओ माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं इसको।
तो इसमें से एक में 5 वोल्ट इनपुट है और एक साइड से 5 वोल्ट निकलेगा, एक साइड से 3.3 निकलेगा। और दूसरे जो है उसमें से भी 5 वोल्ट इनपुट है, पर एक साइड से 5 वोल्ट निकलेगा और एक साइड से 1.5 वोल्ट निकलेगा। यही बस आपको जानना होगा कि कौन सा वाला से क्या कितना वोल्टेज निकाल रहा है। अगर आप 3.3 आउटपुट वाला को लेके अगर 1.5 के जगह पे लगा देते हो किसी दूसरे अनदर एसएसडी से, तो वो क्या होगा, ये जो चिप है आपका ये डैमेज कर देगा। तो अभी ऑन बोर्ड पे हम देखते हैं ये कौन सा ख़राब हुआ है, 3 वोल्ट वाला या फिर 1.5 वोल्ट वाला। यही बस देखना होगा और यहीं पर ही लोग गलती करते हो, जो भी काम करते हो ये समझते हो कि दोनों ही तो एक ही है, लगा देता हूँ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अभी हमें बस बोर्ड को ऑन करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, और वोल्टेज सेक्शन को देखना है। पावर दिया, दोबारा हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया। मल्टीमीटर रेडी है, अभी मल्टीमीटर को भी दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, पास से बाद में दिखाएंगे, नहीं तो मल्टीमीटर नहीं दिखेगा। तो देखो अभी क्या है, तो एक को मैं ग्राउंड कर देता हूँ, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। एक को ग्राउंड कर दिया, अभी देखते हैं इसका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर थोड़ा सा फॉलो कर लेना, हाँ वोल्टेज है। तो अभी देखो जो बान हुआ है, इसको बाद में मैं पास से दिखाता हूँ, ये वाला बान हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये है इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट 4.57, और ये है आउटपुट वोल्टेज 0, और यहाँ पर एक आउटपुट वोल्टेज जो कि यहाँ पर क्या है 0.15। ये ऑफ क्यों हो गया, चलो फिर से चलाते हैं। हमें बस यहाँ पर पावर देने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं देखना है। और ये दूसरा है, दूसरा भी मैं चेक कर लेता हूँ, मैं बाद में बता देता हूँ कौन सा क्या है। ये भी 5 वोल्ट है, और ये है 3.3, ये है 4 पॉइंट, ये है 5 वोल्ट, या 3 पॉइंट। तो देखो इसमें जो कंपोनेंट ख़राब हुआ है वो 1.5 वोल्ट वाला कंपोनेंट ही ख़राब हुआ है, जो कि आउटपुट 1.5 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर होगा 4 पॉइंट मतलब 5 वोल्ट होगा। अभी पास से मैं दिखाता हूँ, जो कि ब्लर हो रहा है, अभी इसको ऑफ करके समझा देता हूँ। तो ये जो हमारा कंपोनेंट ख़राब हुआ है ये है 1.5 वोल्ट आउटपुट करने वाला। यहाँ से 1.5 वोल्ट आउट होगा और यहाँ से 5 वोल्ट आउट होगा, और इनपुट होगा यहाँ पर 5 वोल्ट, मतलब 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट आएगा। और ये जो कंपोनेंट है ये है इनपुट इसका 5 वोल्ट, और आउटपुट में यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर 3.3 मिलेगा। तो यही बस देखना है, किसी अनदर बोर्ड से आप लगा रहे हो कलेक्ट करके, अगर नंबरिंग पता है सेम लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप। और ये वाला कंपोनेंट मार्केट में मिलता है, इजीली मिलता है, आप परचेस कर सकते हो अगर एसएसडी वगैरह आप रिपेयर करते हो तो। और मदरबोर्ड में भी ये मिलता है, पर पर्टिकुलर कौन सा मदरबोर्ड में मिलता है अभी मैं देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये हम रिप्लेस करेंगे, तो देखेंगे रिप्लेस करने के बाद क्या आता है, मतलब ये डिटेक्ट करता है कि नहीं। तो इसको रिप्लेस करने के लिए मुझे थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। कैसे दिखाऊं मैं वीडियो को, बोर्ड को हटा देता हूं पहले। होल्ड डाउन, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, शॉर्ट जगह है इसलिए। तो इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
चलो हो गया। ये हमारा कंपोनेंट, इसको मैं एक साइड पे रखता हूँ सामने। गिर गया ये। तो हमें क्या चाहिए, 1.5 वोल्ट वाला। तो वीडियो थोड़ा सा पॉज करता हूँ, मैं एक स्क्रैप SSD ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। तो मिल चुका है। अभी ये देखो, ये मेरे पास एक अनदर SSD का बोर्ड है, जो कि हमें इससे निकालना है। इसको सेम कंपोनेंट होता है पर नंबरिंग में कुछ अलग हो जाता है, सेम नंबर का आपको नहीं मिलेगा, पर आपको बस चेक करना होगा वोल्टेज। तो इसमें 1.5 वोल्ट वाला ये है, ठीक है। हो गया। अब इसको मैं साइड कर देता हूँ और हमें इसमें इंसर्ट करना होगा। उससे पहले थोड़ा सा काम है। उससे पहले, इसको लगाने से पहले आप एक बार कंटिन्यूटी मोड पे डालो, मतलब बजर मोड पे थोड़ा सा चेकआउट कर लो आसपास में कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं। अगर शॉर्टिंग है तो फिर से दोबारा ख़राब हो जाएगा। नहीं, कोई शॉर्टिंग तो नहीं मिला। शॉर्टिंग नहीं मिला तो मुझे अभी इस कंपोनेंट को इसी जगह पे लगाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा जगह। क्लियर दिख रहे हो आप? इससे क्लियर दिखा नहीं पाऊंगा। इसको ज़्यादा हीट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लास्टिक का जो कवर है ये ऑलरेडी यहाँ पर देखो ख़राब हो गया, तो मुझे निकाल लेना चाहिए था। तो देखते हैं इधर, ठीक है, हाँ ठीक है, तो मुझे निकाल लेना चाहिए था। जो सर्किट है इसको बाहर निकाल के करना चाहिए था काम। ऐसे निकाल के फिर करना चाहिए था, पर चलो हो गया अभी। ठीक से लगा ये? हाँ लगा। चलो लग गया। तो ये हमारा रेडी है। अभी बस देखना है कि ये काम करता है कि नहीं। तो बोर्ड को मैं वापस सेट करता हूँ और ऐसे ही इसको पावर देते हैं, ऊपर से देखते हैं कुछ चेंजेस वगैरह होता है कि नहीं। तो इसको ऊपर में रख देते हैं, ठीक है, ऐसे रखते हैं। ऐसे रखते हैं, ठीक है। अभी बोर्ड को हम ऑन करेंगे और देखेंगे ये डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर डिटेक्ट किया तो समझो सॉल्व हो गया। तो कीबोर्ड पे मुझे फिर से F12 प्रेस करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है।
ऑन हुआ है, डिबग कार्ड लगा नहीं है बोर्ड पे, डिस्प्ले तो अभी भी आया नहीं भाई, आया है डिस्प्ले पर बूट मेनू पे अभी भी घुसा नहीं। होल्ड डाउन थोड़ा सा, लो हो गया सॉल्व। ये देखो, ये देखो हो गया। देखो APS LS3N 120, ये 120 GB का था, पहले मैंने बताया नहीं था। कहाँ गया इसका बैक कवर, ये देखो, ये देखो 120 GB, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, समझ जाओगे। तो 120 GB आ गया। तो ये छोटा सा एक कंपोनेंट जो है रेगुलेटर ख़राब था, माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं इसको। तो ये अगर देखो एक चीज़ समझ जाओ आप, इसको ऑफ कर देता हूँ, ये हो गया, रेडी हो गया। तो अभी एक चीज़ प्रॉपरली समझो, यही वीडियो है बस, मेन वीडियो इसको समझाने के लिए बनाया। तो अभी जो मैंने यहाँ पर, कहाँ गया ट्विज़र, ये जो कंपोनेंट मैंने यहाँ से उठा के इसको लगाया, अगर मैंने इसको उसके जगह पर मैंने इसको उठा के यहाँ पर लगाता तो मतलब काम नहीं करता ये सर्किट। और अभी मैं दिखा देता हूँ वोल्टेज का सीक्वेंस। तो देखो अगर ये जो 1.5 वोल्ट आउट कर रहा है तो ये ज़्यादा आउट कर देगा तो कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार मैं भी देख लेता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि वो वाला जो लगाया मैंने, इसको जो लगाया ये 1.5 वोल्ट वाला ही था। अभी एक बार मैं इसको सिंपली देख लेता हूँ, ये कुछ चेंज हो गया है या फिर 1.5 वोल्ट ही सप्लाई दे रहा है, बस इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ, अगर सच में ज़्यादा आ गया तो बाद में कोई ना कोई कमेंट कर देगा, क्योंकि मैं भी उतना डिटेल्स में देखा नहीं, पर जितना लगा मुझे, क्या लगाना चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको मैंने बोला। तो मैं भी इसको एक बार देखूँगा कि सच में ही 1.5 वोल्ट दे रहा है या फिर ज़्यादा या फिर कम दे रहा है। तो फिर से हम बोर्ड में पावर देंगे और ट्रिगर दे दिया, ठीक है। मल्टीमीटर दिख रहा है, ये देखो अभी मल्टीमीटर दिख रहा है, मल्टीमीटर को जैसे दिख रहा है ऐसे दिखो, दिख रहा है। अभी इसको मैं देखूँगा, ये देखो 5 वोल्ट 4.56 वोल्ट मैंने कहा था इनपुट है, इधर पे कुछ नहीं मिलेगा। और ये देखो एकदम करेक्ट है, 1.6 वोल्ट है। और इधर पे इधर पे 5 वोल्ट है, 4.51 वोल्ट। ये 1.62 वोल्ट दे रहा है, मतलब 1.5 के जगह पे 1.62 दे रहा है, ठीक है। तो इस साइड से आउटपुट जो निकलेगा इसका LDO से, ये 5 वोल्ट निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ से 1.5 के जगह पे 1.6 निकल रहा है, तो काम चल जाएगा। तो ये SSD हमारा सिंपली रेडी हो गया। बस थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाओ। देखने में एक ही जैसा होता है सारा कंपोनेंट, पर उसका वैल्यू अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो आपको लगेगा भाई नंबर भी तो सेम लग रहा है, पर लगा हो क्यों नहीं रहा है, वीडियो में तो बताया था हो जाएगा, पर आपको तो देखना पड़ेगा ना कौन सा वोल्टेज कहाँ पर जा रहा है और कितना ये इनपुट ले रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है। ये अगर आपको पता चल जाएगा तो कोई भी काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वीडियो बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। तो बहुत दिन में नहीं था, कुछ दिन में आउट ऑफ स्टेट था, तो इसलिए वीडियो दे नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। बहुत सारा लोगों ने मुझे कमेंट मतलब टेलीग्राम कर करके दिमाग ख़राब कर दिया, वीडियो कब आ रहा है, वीडियो कब आ रहा है। तो देखो आपसे कोशिश करूँगा, पर तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो रिकवर थोड़ा सा हो जाए तो देखेंगे। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।